gate. So Ankit has been courteous enough to get them. स्कूल के जो आज छात्र छात्राओं को आपके द्वारा मशीनें वितरित की गई हैं, कितने बच्चों को दी गई है, आप क्या सीख देना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, हमने 4 बच्चों को मशीनें दी हैं। मशीनें भी ऐसी दी हैं जो डिजिटल हैं। पहले क्या होता था कि जो सेमी डिजिटल या एनालॉग मशीनें दे देते थे वो थोड़ी चीप आती थी, लेकिन अब जो हमने मशीनें दी हैं वो एक प्रॉपर डिजिटल मशीन है जिसमें फ्रीक्वेंसीज कंप्यूटर द्वारा सेट होती हैं और वो काम होता है ऑडियोलॉजिस्ट जैसे कि मैं उसको सेट करेंगे और फिर उन बच्चों को दी जाएगी। तो बोलने और सुनने में बोलने और मतलब सुनेंगे पहले बच्चा, फिर उसी हिसाब से स्पीच थेरेपी लेके बच्चा बोलेगा। डॉक्टर साहब, आपका खुद का क्लिनिक भी है। हाँ हाँ। कैसे मोटिवेट करना चाहिए, कैसे उनका मतलब जो इलाज है वो कैसे करना चाहिए, उसको बारे में कुछ बताएं। देखो ऐसा है कि अगर बच्चे ने मशीन अच्छी वाली पहनी है, अच्छी जैसे डिजिटल मशीन पहनी है, तो उसमें इलाज थोड़ा बेहतर हो जाता है। उसमें स्पीच थेरेपी अच्छी बेहतर दी जाती है। सब लोग वाकिफ़ हैं रुड़की की जनता स्पीच थेरेपी के बारे में, लेकिन जो नहीं वाकिफ़ हैं उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे का आइडेंटिफिकेशन जल्दी उम्र में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, साल भर में हो जाए, तो हम अच्छा अगर हियरिंग एड पहनाएंगे तो उन बच्चे की बोलने की स्पीच जल्दी आ पाएगी। सर, छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आप डॉक्टर्स हैं, इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इन चीज़ों की सुविधाएं नहीं है। हाँ। उसके लिए क्या करेंगे सरकार पढ़ाने में और इस तरह की चीज़ें उस इलाज कराने में? सरकार एक्चुअली देती है। एडिप्ट स्कीम एक सरकार ने चलाई है, सरकारी स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है, लेकिन उसमें सेमी डिजिटल मशीनें दी जाती हैं एडिप्ट स्कीम के जरिए, बट डिजिटल मशीन अभी तक नहीं आई है। बट हाँ, सरकार ने डिजिटल कॉकलियर इम्प्लांट जो बच्चे का 10.5 लाख का 6 लाख का ऑपरेशन होता है वो मुफ्त में कराने की सुविधा दी है, लेकिन वो भी 5 साल से नीचे वाले बच्चों को। अगर वो बच्चे की उम्र 5 साल से नीचे है तभी वो मुफ्त में दिया जाता है। एक कान का वो कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं, कान की मशीन, वो ब्रेन में फिट होता है इंस्ट्रूमेंट। मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके का आप आगे देना चाहोगे और बच्चे जो आते हैं आपके संस्थान में? मैं सबसे पहले तो आपके सवाल के अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि ये हिंदुस्तान की जितनी IITs, NITs हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं, IIT रुड़की अकेला ही संस्थान है जिसके कैंपस में ऐसा स्कूल है। और क्योंकि कैंपस में है तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि जो रिसर्च हो सकती है इनके एरिया में डिसेबल्ड की ज़िंदगी बेहतर करने के। पढ़ाना तो एक है, बहुत सारे स्कूल्स हैं अच्छे भी हैं हिंदुस्तान में, वो सिर्फ पढ़ाते हैं। हम यहाँ रिसर्च भी करते हैं। इसमें हमारे जो IIT के स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स हैं वो MTech PhD के थीसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक इनपुट्स कैसे मिलें जिनसे इनकी ज़िंदगी बेहतर मिले। वो बड़े कम स्कूल हैं, उनमें से अनुश्रुति टॉप पे है ऑलमोस्ट एशिया के। ऐसा बताते हैं बाहर के विदेशी जो लोग आते हैं एजुकेटर्स कि शायद एशिया का ये अकेला ही स्कूल है जिसमें साइंटिफिक इनपुट्स बीइंग ऑन कैंपस ऑफ IIT रुड़की बहुत मिलती हैं और उनसे उनकी नॉलेज, उनका उत्साह, उनका सामर्थ्य सारा बढ़ जाता है। तो उसका फ़ायदा होता है हमें सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े तो ग्रेटफुल हम IIT रुड़की के हैं कि कैंपस में उन्होंने ये स्कूल खोलने दिया और आज इतनी तरक्की कर रहा है कि जिसका शायद बयान करना मुश्किल है। मैंने भी नहीं उम्मीद करती थी कि इतना बड़ा हो जाएगा। और चतुर्वेदी साहब का तो हमेशा ही हमारे सर पे हाथ रहता है, तो इसलिए और तरक्की जल्दी होती है। सर, आज बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए हैं आपके द्वारा? हाँ जी, हियरिंग एड। हाँ, जी। कितने बच्चों को दिए गए? सर, जो 2-3 बच्चे जिनके पास नहीं थी, हमारे हर स्टूडेंट के पास बहुत अच्छी हियरिंग एड है। कोई भी बच्चा बिना हियरिंग एड के स्कूल में नहीं आता, क्योंकि अगर स्टोन डेफ भी है तो थोड़ी बहुत साउंड जाती है, चाहे झटके वाली हो, उससे वो फिर ज़िंदगी को कोरिलेट करता है, समझने चीज़ें शुरू कर देता है। और अगर किसी की फॉर्चुनेटली 5-10% हियरिंग एड बची हुई है तब तो हम उसकी बहुत मदद कर देते हैं, बोलने में भी बड़े सक्षम हो जाते हैं फिर बोलो। हमारा जो IIT रुड़की अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ है, उसने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है कि हम कैसे जो बच्चे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसका भी इनाग्रल फंक्शन कंप्लीट हुआ है। और इनाग्रल फंक्शन में एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने ऐसे 5 लोगों को बुलाया जो कि खुद हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, सुनने में इनकी शक्ति कम है, लेकिन उन्होंने अपना एक रोल मॉडल क्रिएट किया है। इतनी सक्सेस अचीव की लाइफ में, इतने सफल रहे लाइफ में
कि वो सारे बच्चों के लिए जो किसी भी रूप में अक्षम, मतलब ऐसा लगे कि हम कमज़ोर हैं किसी भी क्षेत्र में, उसको ऐसा एहसास ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आत्मविश्वास से होती हैं। तो उनको देख के जो है सबका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि इससे कॉन्फ्रेंस का हम कहते हैं 30% काम तो इसी से हो गया, इन लोगों को दिखाकर कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे सर्विस है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी है, हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, हम आत्मनिर्भर रहेंगे, ये चीज़ दिखाई गई है। और इसके अलावा गणमान्य व्यक्ति बहुत सारे आए हैं, जैसे ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर द डेफ से भी आए हुए हैं, उनके प्रेसिडेंट आए हुए हैं, हमारे ब्रिगेडियर श्याम सुंदर हैं, जो गणमान्य व्यक्ति जो रुड़की शहर के हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हमको डोनेशन दिए हैं और देते रहते हैं, लगातार देते रहते हैं, जिनके सहारे हमारा स्कूल चलता है, वो भी आज आए हुए हैं। हियरिंग एड्स भी आज बांटी गई हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुए। अब थोड़ा नेक्स्ट सेशन जो है थोड़ा ज़्यादा उस टाइप को ओरिएंटेड होगा कि फ्यूचर में क्या करना है और क्या हमको सीख मिली है। सर, गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं, जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं होते, उनको उनके लिए क्या कर रही है सरकार के द्वारा? क्या? हाँ, तो ये हम उनको पढ़ाते हैं। बेसिकली तो हमारा ये पढ़ाने का स्कूल है, तो इसे कहते हैं अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ। एकेडमी मतलब पढ़ाने की, जो पढ़ाने से जुड़ा है। और अगर वो पढ़ लेगा तो सक्षम बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई नौकरी देगा। भाई अगर आप में कोई योग्यता बन जाएगी, योग्यता एक बार आ जाएगी तो फिर कहाँ कमी है। तो हम उनको योग्य बना देते हैं, जिससे कि वो अपने स्वावलंबन, मतलब अपने आप चलें, किसी पे निर्भर न रहें और अच्छी नौकरी मिल जाए उन्हें। अरोड़ा, प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल विभाग में और अनुश्रुति एकेडमी फॉर डेफ में मैनेजमेंट कमेटी में मैनेजर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1-1.25 साल से। मेरा मानना है कि कई लोग सौभाग्य मिलता है उसको दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। दे गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द फैमिली, सपोर्ट, समाज से, पैसे से, अकल से, घर का माहौल ऐसा होता है कि बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन कई बच्चे इतने लकी होते हैं, इतने ब्लेस्ड होते हैं कि वो दिखने में तो दुर्भाग्यशाली लगते हैं, लेकिन वो अपने फेट को, अपनी लाइफ को सौभाग्य में बदल लेते हैं। तो वही एफर्ट इस स्कूल के माध्यम से हो रहा है कि सोसाइटी में, समाज में जिन लोगों को दुर्भाग्यशाली समझा जाता है या उनके पेरेंट्स भी कई ऐसा समझते हैं कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, तो एक कोशिश है, एक हम्बल प्रयास है कि जिसके द्वारा उनका जो सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूँ, कहलाने वाला दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो मैं बहुत मन से शुभकामना करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग ऐसे इंडेवर के साथ, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें और सोसाइटी में एक मैसेज दें कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है अगर आपकी इंटेंशन और नज़रिया, दृष्टिकोण सही है। और किसी का अगर दृष्टिकोण सही नहीं है तो उसका सौभाग्य में भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा, नशों में या किसी और बुराई में, नेगेटिविटी में जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमेशा खुली रहती हैं, नीचे जाने के भी, ऊपर उठने के भी। और ये स्कूल जो उठाने की कोशिश कर रहा है सही दिशा में, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार इस स्कूल के साथ बहुत है। और आपका धन्यवाद सभी का।